तो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि ये बच्चे जो हैं हमारे, वो मेरे कितने दिल के करीब हैं। अगर मैं कहीं पर भी चली जाती हूँ, अगर घर से मैं 1-2 दिन के लिए अगर मैं अपने मायके चली गई या अपने भाइयों के घर चली गई या अपनी चाची वगैरह के किसी के घर भी अगर मैं चली गई, या मान लीजिए कि कहीं पार्टी फंक्शन है, रिश्तेदारों के यहाँ शादियाँ हैं, तो मैं अकेली जाती हूँ, बच्चे मेरे साथ नहीं जाते हैं। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे आने के बाद मुझे सारी वो कहानी बताएंगे कि इनके साथ किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये इंसान से बड़े अच्छे होते हैं और बड़ा ही मेरा तो इससे अपना बहुत ही ज़्यादा लगाव है, अटैचमेंट है। और ये नहीं है कि मैं अपने ही कुत्ते का ध्यान रखती हूँ, नहीं। हमारे पास जो हमारे गली के पास भी जो डॉग वगैरह रहते हैं या जो कैट वगैरह रहती है, उसका भी मैं ख्याल करती हूँ। सैयारा तू तो मतलब कहते हैं ना कि लगाव ऐसी होनी चाहिए जो दिल से होनी चाहिए और फीलिंग वहाँ तक जानी चाहिए जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। जैसे मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो डॉग्स हैं, मेरे कैट हैं, वो मेरे दीवाने हैं। अगर अगर मेरी आवाज़ वो नहीं सुनते हैं ना, तो ये जो जेरी और हल्क है, तो वो क्या है कि मतलब नीचे रहता है। और दुआ और मुफासा, एक का नाम दुआ है, मुफासा है, तो वो ऊपर हमारे साथ रहते हैं। अगर मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ, तो अब देखिए मैं बाहर निकली हूँ अपने बच्चों को, मतलब अगर मैं जा रही थी ना, उस टाइम से इन बच्चों को पता चल गया था कि मम्मी ने कहीं जाना है। और जो जेरी है वो आफ्टर ऑल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो हम उसे लेके नहीं जाते। और फिर क्या है कि बच्चे अगर खाना वगैरह खाते हैं ना, तो ये दुआ हो गई या मुफासा हो गया, हल्क हो गया, जेरी हो गया, ये ना हमें खाने के लिए परेशान करते, खाने के लिए नहीं देते। तो जब भी हम घूमने के लिए जाते हैं 2-4 घंटे के लिए अगर बाहर जाते हैं, तो इनको पहले ही ये पता हो जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं। गाइज, जानवर इंसान से भी मतलब क्या मैं बताऊं कि प्यारे होते हैं और लगाव होता है। उनके दिल में जो होता है ना, वो स्वार्थ नहीं होता है। जैसे आप इंसान के साथ कुछ करिएगा ना, स्वार्थी होता है इंसान, स्वार्थ करता है ना, कि आप उनके साथ कुछ भी, वो आपसे दोस्ती भी करेगा स्वार्थपूर्ण। लेकिन ये जानवर बिल्कुल नहीं है। 3-4 दिन से ये क्या हुआ कि मैं आई हूँ, तो ये देखिए, इसको देखिए, मतलब ये जो प्रेम है, इस प्रेम को आप क्या बोलिएगा। जहाँ पर भी मैं जाऊँगी ना, ये जो मेरी है बेटी है दुआ, कहीं पर भी मैं बैठूँगी, कहीं पर, अगर बेड में मैं सोई हूँ या मैं नीचे लेटी हूँ या मैं कहीं पर भी हूँ, वो मेरे ही साथ होती है। और मैं जो हूँ इतना मतलब इन बच्चों को लेके पॉजिटिव हूँ, और मैं अपने बच्चों को किसी को छूने नहीं देती हूँ। मुझे इंसानों से ज़्यादा अपने जानवर प्यारे होते हैं। इनको टाइम टू टाइम हमने वैक्सीनेशन करवाती हूँ, इसको जाके डॉक्टर के पास दिखलाती हूँ, चारों को जो दवाइयाँ वगैरह होती है, मेडिसिन देती हूँ। मतलब हम अपने तरफ से एक छोटा बेबी का जो होता है ना खर्चा, उनसे से भी ज़्यादा इनका खर्चा होता है भाई। और गाइज, ये भी मुझे अपनी माँ से कम नहीं प्यार करते हैं। जब भी अगर मुझे फीवर हो जाए, तो ये मेरे बेड के पास ही बैठे होते हैं, कभी नहीं जाते, चाहे वो हल्क हो, जैदी हो, दुआ हो, कोई भी हो। और अगर मान लो कि मैं गुस्से में हूँ या मेरे हस्बैंड चले गए, मैं कभी कभी उदास हो जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ, तो ये जो है ना, ये हमारे साथ में आके बैठ जाती है और हमें देखती। जैसे आज देखिए मेरा मूड ख़राब है, तो ये आके मुझसे पूछ रही है कि बताओ क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, ये देखो। तो ये ना किसी ऐसा मूवमेंट करेगी, तो मैं उसको ना किसी करती हूँ कि हाँ चलो चल भाई, तू किसी लेके भाग ले, क्योंकि ये मुझे किसी लेती है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो अगर आप टेंशन में भी हैं,
और आप के दिमाग में कोई परेशानी भी है या कुछ भी है, तो ये जानवर जो है ना फीलिंग नहीं होने देते। इंसान तो फीलिंग लेस होता है, उसको अपने मतलब से याद करते हैं, लेकिन ये जो जानवर है ना, ये बिना मतलब से आपसे प्रेम करेंगे, बिना कुछ किए। इनका कोई भी मतलब आपके साथ प्रेम दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। खाना खाना तो ये जंगल में भी रहेंगे, बाहर में हम ना भी पालें खाना भोजन तो ये अपने आप है, अपने आप भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंसान से लगाव रखोगे ना, इतना जितना मैं अपने बिल्लियों से रखूँ, तो आप समझिए वहाँ से आपको बैग से आपको कुछ नहीं मिलना है, बुराई मिलनी है। अगर मैंने अपने लाइफ में देखा है कि जितनी भी मैंने बहुत सारे लोगों की मैंने मदद करती हूँ हमेशा, और आज भी है, मेरा रुकता नहीं है। कहते हैं ना कि जिसकी जो आदत होती है वो आदत इंसान नहीं छोड़ता है। मेरी आदत है कि मैं हर किसी की हेल्प करती हूँ, वो जानवर हो, इंसान हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, सबको करती हूँ। और क्या है कि अब ये नहीं सोचती हूँ कि वो अगला मेरे लिए क्या करेगा। करने वाला तो देखिए ऊपर वाला भगवान होता है ना, वो भगवान ही करता है ना, जो भी कुछ करता है, अच्छा बुरा जो भी करता है। तो हम ये सोच के बैठते हैं कि भाई हमने कर्म करना है। अगर किसी इंसान के साथ भी मैं करती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ चल यार, उसको मेरी नीड थी, हमने उसकी मदद की। और हमारी मदद तो देखो आज तक, जब से मेरे हस्बैंड थे और नहीं हैं, और इन 8 सालों में मेरे हस्बैंड को हो जाएगा 8 साल हो जाएंगे गए हुए। इन 8 सालों में हमें किसी ने, अपनों ने भी नहीं, परायों ने भी नहीं, किसी ने हमारी मदद नहीं की। और टच वुड, परमात्मा से यही अरदास है, ऊपर वाले से, अल्लाह से, कि भाई मुझे किसी की मदद की भी लोड़ नहीं पड़नी चाहिए। और ये जो बच्चे हैं, ये शायद कहते हैं ना कि बिना ज़ुबान के, ये हो सकता है मेरे लिए हमेशा प्रे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं। तभी जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो ये बीमार पड़ जाते हैं। अगर मुझे दस्त लगती है ना, तो मैं दूसरे दिन देखती हूँ मुफ्ती या फिर जहरी या हल्को दस्त लग जाता है, मैं ठीक हो जाती हूँ। अगर मुझे फीवर होता है तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे घर में कोई भी, अगर कोई भी बंदा सर्दी जुकाम कुछ भी या आइज़ वगैरह आ रहा है, तो मेरे इन बच्चों पे आ जाता है। तो गाइस, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।